उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट सॉरी जो कॉन्सेप्ट एरिया है वो है ऑक्शन सेल्स। अब ऑक्शन सेल्स को हमने डिफ़ाइन करना है कि ऑक्शन सेल्स किसको कहते हैं, ऑक्शन सेल्स की डेफिनेशन क्या है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर देखा होगा, अक्सर ऑक्शन सेल्स अक्सर आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, प्रैक्टिस में भी इस चीज़ को अक्सर प्रैक्टिस में आपने ये परफॉर्म किया होगा, जिसको हम उर्दू में नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी अपनी जो कॉन्सेप्ट में जो हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ की लैंग्वेज है उसमें आप एक वर्ड यूज़ करते हो जब डीलिंग बिडिंग हो रही होती है। बिडिंग असल में उसको कहते हैं, एक पार्टी ऑफ़र कर रहा होता है, दूसरी पार्टी क्या कर रही होती है, बिडिंग कर रही होती है उसके ऊपर। तो उस बिडिंग को हम जो मैं और आप नॉर्मल रूटीन लाइफ की लैंग्वेज में उसको नाम देते हैं बोली लगाना। वो जो बोली लगाना क्या है, वो असल में ऑक्शन सेल्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, एन ऑक्शन सेल्स इज द सेल ऑफ गुड्स थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, बिडिंग प्रोसेस क्या है, बिडिंग प्रोसेस ये है कि एक पार्टी कहती है, बिलफर्ज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ऑक्शन सेल्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप शॉप में मौजूद हैं, डीलिंग कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, आपके साथ ही दूसरा बंदा भी मौजूद है, 2-3 बंदे और भी मौजूद हैं। होता क्या है, ऑक्शन सेल्स में बिडिंग हो रही होती हैं। ऑफरर जो है, जो ऑफ़र दे रहे होते हैं उस प्रोडक्ट की सेल की, उसने प्राइस लगाई होती है बिलफर्ज 25,000 की। आप बजाते ख़ुद जो हैं आप उसका रेट उसको दे रहे होते हैं, उसकी बिडिंग कर रहे होते हैं, उसको रेट ऑफ़र कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए बिलफर्ज 2300। ठीक है, 2500 वो जो सेलर है वो रेट आपको दे रहा है, उसके अगेंस्ट आप उसको ऑफ़र दे रहे हैं, प्राइस ऑफ़र दे रहे हैं, कितनी बिडिंग कर रहे हैं, कितनी 2300। फिर आपके साथ ही एक और पार्टी है, वो उसको ऑफ़र दे देता है 2400। फिर एक और पार्टी है, वो उसको फुल पेमेंट की ऑफ़र दे देता है कि मैं आपको 2500 की प्राइस दूंगा, पे ऑफ करूंगा। तो अब ये क्या है, अब ये है बिडिंग हो रही है उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर। अब ये जो ट्रांजैक्शन है जिस प्राइस पर सेटल डाउन हो गई वो हमारी ऑक्शन सेल्स बन जाती है। ठीक है, क्या हो रहा होता है प्रोसेस, मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि जब सेल्स हो रही होती है ऑक्शंस के थ्रू, तो क्या हो रहे होते हैं, मतलब प्रॉपर्टी और गुड्स की जो वैल्यू होती है उसके ऊपर। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस हो रही होती है अक्सर जो शोरूम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स की जो शोरूम्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये जो ऑक्शन सेल्स है वहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, जो कार बेचने वाला होता है, सेल करने वाला होता है, उसने एक प्राइस लगाई होती है कि भाई इस कार की, इस करोला की जो प्राइस है वो 15 लाख है। तो बाकी जो बायर्स होते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपनी अपनी तरफ से अपने अपने उस प्रोडक्ट की या उस जो गुड्स हैं आपकी, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कार है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू के मुताबिक रेट क्या कर रहे होते हैं, बिड कर रहे होते हैं उसको। रेट्स डिफरेंट पार्टीज़ क्या कर रही होती हैं, ऑफ़र कर रही होती हैं। ये मतलब है कि इन अ पब्लिक गैदरिंग, इसका मतलब यह है कि पब्लिक गैदरिंग में जब बायर जो है वो परचेज़ के लिए, बाय करने के लिए अपने जो रेट्स उसको ऑफ़र कर रहे होते हैं उसके मतलब ये डिस्कशन कर रहा होता है। तो सारी डिस्कशन मैंने आपको बता दी है। अब मैंने आपको बताया कि जिस रेट पर ये बिडिंग सेटलमेंट इस बिडिंग के ऊपर हो जाती है वो असल में क्या है, वो ऑक्शन सेल्स है। और वो जो प्राइस है जिसके ऊपर ये सेल सेटल डाउन होनी है वो हमेशा हायर प्राइस होती है, हायर बिडिंग प्राइस होती है। ठीक है,
मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी वो जो ऑक्शन सेल्स है वो 2300 पर क्लोज नहीं होती। वो कौन सी बिडिंग रेट पर क्लोज अप होगी वो ट्रांजैक्शन, वो 2500 जो सबसे ज़्यादा रेट होता है उसके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिडर होता है, जो 2500 फुल रेट पे कर रहा है, उसको जो है हम उस पोजीशन पर रहते हुए उसको ऑक्शन सेल्स कहते हैं। अब आज के लेक्चर का ये कंटिन्यूस डिस्कशन में सबसे लास्ट जो आपका कॉन्सेप्ट एरिया है वो है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब आप हमने हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि अनपेड सेलर कौन है। ठीक है, अनपेड सेलर आपका वो बंदा है, आपकी वो पार्टी है कि जिसको अभी प्राइस पे ऑफ नहीं हुई होती। ठीक है, जिसको अभी होल प्राइस जो है, कंप्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो अभी उसको पे ऑफ नहीं हुई होती, तो उस पार्टी को हम क्या कहते हैं, अनपेड सेलर। अब उसके कुछ राइट्स होते हैं, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उसने अपनी चीज़ों की प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है, पोजीशन है, वो उसने ट्रांसफ़र कर दी बायर की तरफ। अब चीज़ें तो उसके कंट्रोल से निकल गई, कंट्रोल तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी पेमेंट ड्यू है। ठीक है, उसकी पेमेंट अभी क्या है, ड्यू है, अभी पे ऑफ नहीं हुई हुई। तो इस सिचुएशन में रहते हुए सेलर के पास उस कॉन्ट्रैक्ट की उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए जो उसने चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं, उन चीज़ों के ऊपर सेलर की तरफ से क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है राइट ऑफ लाइन, सेकंड है राइट ऑफ स्टॉप पेज इन ट्रांजिट, एंड लास्ट वन है राइट ऑफ रीसेल। इसकी डिस्कशन, इसकी जो फर्दर डिटेल डिस्कशन है हम देखते हैं। अच्छा, इन सारी जो इनके राइट्स हैं सेलर की तरफ से, उनको हम क्या कहते हैं, जो ये राइट्स हैं उनको हम कहते हैं राइट्स एंड रेम। ठीक है, रेमेडीज से निकला है रेम, रेमेडीज, रेम मीन रेमेडीज। ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। At last, I would like to say you all students, thank you so much for your attention. Thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts. I will appreciate your uh, considerations at all the time, and hope so for looking you people and future again. Thank you so much again.